हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। तो आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स जो आपका क्लास 7th का 9th चैप्टर है। तो उसमें एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी आपको 5 रैशनल नंबर्स की लिस्ट बनानी है। किन किन के बीच, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट है -1 एंड 0 के बीच, वैसे ही सेकंड है -2 एंड -1 के बीच, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आप 5 क्या उससे ज़्यादा रैशनल नंबर्स भी अगर आपको दिए हो 6, 7, 10, 11, 12 कितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हो आपको किसी भी नंबर्स के बीच, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए -1 एंड 0 के बीच आप रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो -1 एंड 0, ठीक है। अब -1 एंड 0 इन दोनों के बीच रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए इनके डिनोमिनेटर्स क्या है। देखिए इनके डिनोमिनेटर्स नीचे से कुछ भी नहीं दिए हैं, इसका मतलब इनके नीचे क्या है, 1 है, यानी इसके नीचे भी 1 है एंड इसके नीचे भी 1 है। तो ये हो गया -1/1 एंड ये हो गया 0/1। अब आपको क्या करना है, -1 एंड 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर्स को भी डिनोमिनेटर्स को भी, ठीक है। और 0/1 को भी ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी -1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10/1, 10 × 10 ये आएगा। अब 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 और नीचे 10। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 0 एंड -10 है, अब देखिए 0 और -10 आया ना, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। देखिए -1 एंड 0 के बीच के रैशनल नंबर्स तो हमें पता नहीं चल रहे थे, लेकिन 0 और -10 के बीच तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना, हम लिख सकते हैं। जैसे आंसर में हमको क्या मिल जाएगा, देखिए -10/10 के बाद देखिए -10 से पहले क्या आता है, -9, ओके। फिर उसके बाद -8, -7, -6 एंड -5। हमको 5 ही तो रैशनल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5, और इनके नीचे हमें क्या लगा देना है, 10 एंड यहाँ भी 10 एंड ये भी 10। यानी आपके -1 और 0 के बीच कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, 5, 1 2 3 4 5 हमने फाइंड कर दिए हैं। कौन कौन से, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, ओके। आप चाहे तो इससे ज़्यादा रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो। तो अगर आपने 10 के अलावा किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, यानी 8 से किया है, 6 से किया है, तो आपको आंसर्स में कुछ और मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, जैसे -2 एंड -1। नंबर लाइन में ये 0 है, ये -1 है एंड ये -2 है। तो आपको अब -1 एंड -2 यानी इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे -2 लिख लिया एंड यहाँ पे -1 लिख लिया, ठीक है। अब इनके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपके डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, सेम। तो हमने यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी कर लिया। अब हम 2 10 जा कितना होता है, 20, तो माइनस का साइन है, तो -20/10, ठीक है। इसका आ जाएगा -10/10। अब आप इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं ना, यानी अब आपको किसके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, -10 एंड -20, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, -20 से पहले -19, ओके, और नीचे 10 वैसे ही लिखेंगे,
उसके बाद -18 और नीचे 10 वैसे लिखेंगे। फिर -17, 10, -16 अपॉन 10 और -15 अपॉन 10। तो कितने रैशनल नंबर्स लिखने थे? 5, 1 2 3 4 5, ये आ गए हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट है -4 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3। तो आपको इन दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर 3 है। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम सेम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले -4 अपॉन 5 है, ठीक है। तो ये जो आपका -4 अपॉन 5 है, आप इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड आप इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो देखिए मैंने इस वाले फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो ये -12 अपॉन 15 ये आ गया है। अब आपको क्या करना है? ये वाले को लिखते हैं -2 अपॉन 3। तो हमने इस वाले फ्रैक्शन को अगर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है तो हम इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं ऊपर इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5, तो ऊपर भी 5 एंड नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 2 5 ज़ा 10, यानी माइनस का साइन है तो माइनस वैसा ही रहेगा। 5 3 ज़ा 15। देखिए आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबसे पहले इस वाले फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया? -12 अपॉन 15 एंड दूसरा आया है -10 अपॉन 15। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स अब हमें -12 अपॉन 15 और -10 अपॉन 15 के बीच हमें केवल एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, -11 अपॉन 15। लेकिन हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमें -12 अपॉन 15 एंड -10 अपॉन 15 मिला है, उसको ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो आपने -12 अपॉन 15 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, -10 अपॉन 15 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए कितना आएगा? 12 1 जा 12 एंड एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लिखेंगे, यानी -1 अपॉन 20, 15 1 जा 15 एंड ज़ीरो, -120 अपॉन -150 ये हो गया। उसके बाद -100 अपॉन 150 ये दूसरा हो गया। तो अब -120 और -100 के बीच के रैशनल नंबर्स क्या होंगे? -120 से पहले क्या आता है? -119 अपॉन नीचे 150 वैसे ही लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद 119 से पहले क्या आता है? 119 से पहले आता है 118 अपॉन 150 वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आता है? -117 अपॉन 150, ओके, -116 अपॉन 150 एंड -115 अपॉन 150। तो ये आपके आंसर में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट है 1/2 एंड 2/3, यानी आपको 1/2 एंड 2/3 के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स, इसका 2 है, इसका 3 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। यानी आपको 1/2 को मल्टीप्लाई करना है आप 2/3 के डिनोमिनेटर से, ठीक है। यानी आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 3 से, तो आपका आएगा 1 3 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6, यानी 3/6 आपका आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? इस 2/3 को, यानी आपको 2/3 को ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है
इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 1/2 के डिनोमिनेटर से। तो 1/2 का डिनोमिनेटर क्या है? 2। तो आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका, अगर आपने 1/2 को यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया 2/3 के डिनोमिनेटर यानी 3 से, तो आया 3/6। और दूसरा है 2/3 को आपने मल्टीप्लाई करना था 1/2 के डिनोमिनेटर से, यानी 1/2 का डिनोमिनेटर 2, यानी आपको ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके आ गए हैं फ्रैक्शंस 3/6 एंड 4/6। अब देखिए 3/6 एंड 4/6 के बीच अगर हम रैशनल नंबर देखें तो आपको कोई सा भी रैशनल नंबर नहीं दिख रहा है ना, तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, 3/6 को ऊपर और नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और 4/6 को भी ऊपर और नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 10 ज़ा 30 एंड 6 10 ज़ा 60। ये हो जाएगा 4 10 ज़ा 40 एंड 6 10 ज़ा 60। अब आपके पास क्या आ गए, 30/60 एंड 40/60। अब आप 30 और 40 के बीच के रैशनल नंबर्स तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए 30 के बाद क्या आता है, 31/60, ठीक है। उसके बाद 32/60, 33/60, 34/60 एंड 35/60। तो देखिए आपको 5 रैशनल नंबर लिखने थे, तो आंसर में आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं 1/2 एंड 2/3 के बीच के, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।